गुजरात के बारे में हमने बहुत बात की प्राची, हिमाचल कहीं ना कहीं छूट रहा है। हिमाचल में भी इस बार अगर बीजेपी आ गई सत्ता में तो एक नया रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल, और हिमाचल पर भी चर्चा करना जरूरी है क्योंकि दोनों के अपने अपने दावे हैं। और देवेंद्र, मैं आप ही से इस बात की शुरुआत करूंगी क्योंकि हिमाचल के चुनाव को लेकर शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि कांग्रेस इस चुनाव में विनिंग सिचुएशन में है। कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो जाएगी और बीजेपी सत्ता अपनी बरकरार नहीं रख पाएगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया देवेंद्र, वैसे वैसे ये जो तमाम कंडीशंस थी वो चेंज होती रही और अब जो सूरत हाल हिमाचल का नजर आता है वो कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टीज में नजर आती हैं। तो इसके पीछे के क्या फैक्टर्स रहे? पहले प्राची अगर जैसे हिमाचल प्रदेश के बारे में देखें तो अलग अलग दावे दिखेंगे, न सिर्फ एग्जिट पोल में बल्कि बयानों में भी। लेकिन इसको उसी रूप में लेने की जरूरत है। इसमें यह समझने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पे कोई बायस्ड होगी ये बात कह रहा है या किसी और पर्पज से कह रहा है या माहौल बनाने के लिए कह रहा है। क्योंकि पिछले 3 हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को अगर आप देखें तो तकरीबन 15 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे 300-500 से लेकर 1500 के बीच हार और जीत का फासला रहा, इतने ही वोटों का फासला रहा। अब आप अंदाजा लगाइए कि किसी एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 300 से 1500 के बीच का मार्जिन हो तो उसका अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? उसका एक ही उपाय होता है कि आप काउंटिंग कर लें। काउंटिंग करने के अलावा किसी भी एग्जिट पोल, किसी भी ओपिनियन के आधार पर उसके बारे में आप निर्णय नहीं दे सकते। इस बार की स्थिति भी वहाँ पर वैसी ही है। तकरीबन 15 सीटें ऐसी है जिसमें बहुत कांटे का मुकाबला है और वहाँ पर दोनों ही दल ये मानकर चल रहे हैं कि शायद ये मुकाबला उनके पक्ष में आ जाए। माहौल की बात जो थी तो बीजेपी पहले से दबाव में थी। बाई इलेक्शन जिस प्रकार से हारे, उसके बाद मुख्यमंत्री का ये कहना है कि महंगाई की वजह से हारे और इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज जो थे जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम या सेब के व्यापारियों की नाराज़गी जो कि आमतौर पर बीजेपी के वोटर हैं उनके अंदर भी नाराज़गी थी और उसको जीएसटी में लेकर आया गया था। ये सारी वजह ऐसी थी जिससे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को बहुत आसानी से जीत लेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी गुटबाजी थी, वहाँ कोई एक सर्वमान्य चेहरा नहीं। और दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने इलेक्शन मशीनरी को बहुत ज़्यादा सक्रिय किया। लेकिन सबसे बड़ा अगर आप फैक्टर कहें कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच हिमाचल प्रदेश के इस चुनाव में तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। हर जगह बीजेपी के लिए रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर रहे और उनकी 4 रैलियों ने बीजेपी के अंदर ये उम्मीद जता दी कि महिला वोटर्स जिस प्रकार से निकल के गई हैं, तकरीबन 42 सीटें ऐसी हैं जहां पे महिलाओं के जो वोट है पिछली बार के चुनाव में इस बार के चुनाव में उसमें इजाफा हुआ है और वहां बीजेपी ये मान के चल रही है, वहां उनकी उम्मीदें बढ़ी कि शायद महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं, क्योंकि उनके अधिकांश स्कीम ऐसे हैं जो कि महिला केंद्रित हैं और उससे शायद उनको फायदा हो और मुकाबला बहुत क्लोज दिख रहा है। लेकिन बीजेपी की भी जो उम्मीदें हैं प्राची वो 38 सीट से ज्यादा की नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।